अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, इक्का दुक्का खबरें ऐसी भी हैं जिनको आपको समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, ताकि वो वाली सेक्टर आपके लिए किसी तरह की कोई पिंच ना करे, आपको कोई तकलीफ़ ना दे। अच्छी खबरें ये हैं कि आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न बहुत अच्छे एंगल पर है, आपके लिए जुपिटर बहुत अच्छे एंगल पर है, आपके लिए सन बहुत अच्छे एंगल पर है, आपके लिए वीनस बहुत अच्छे एंगल पर, और इनका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर गहरा होगा, पॉजिटिव होगा, रिवॉर्डफुल होगा। दो चीज़ें इस वक्त कमज़ोर चल रही हैं। एक है मार्स जो 30 अक्टूबर से ही कमज़ोर चल रहा है, रेट्रोग्रेड है, एंड 10 जनवरी तक वो रेट्रोग्रेड रहेगा। एंड मार्स की रेट्रोग्रेशन आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स ला सकती हैं, उसकी तफसील भी अभी वीडियो में बयान करूंगा। और नई खबर ये है 29 ऑफ दिसंबर को मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एंड नो डाउट मरकरी आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव प्लैनेट है, जो आपके हेल्थ को, जो आपके माइंड को, जो आपकी एजुकेशन को सपोर्ट करता है। उसकी रेट्रोग्रेशन कुछ कमज़ोरियाँ पैदा करेगी। ये सब तफसील अभी वीडियो में बयान करूंगा, लेकिन अच्छी खबरें पहले बयान करता हूँ। सूरज का आपके फर्स्ट एंगल पर होना आइडियल है। आपका नया साल शुरू हो चुका हुआ है 22 दिसंबर से ही। सूरज की रोटेशन आपके फर्स्ट एंगल से हर महीने अगले एंगल पर जाती रहेगी। फर्स्ट एंगल की पोजीशन आपके लिए प्रोडक्टिव है सूरज की, इससे आपके फेस वैल्यू बढ़ेगी, इससे आपकी वो वीकनेसेस जो आपको डिसीजन नहीं लेने देती थी, वो सेंसिटिविटीज़ जो आपकी सेहत को उलझाए रखती थी, वो ट्रबल्स जो आपकी सलाहियतों को रिवॉर्ड्स में नहीं बदलने देती थी, सूरज के पहले घर में आने से वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। सेहतमंद होंगे, अपनी सलाहियतों को एक्यूरेटली यूज़ कर सकेंगे, मैक्सिमम यूज़ कर सकेंगे, एंड उसके रिवॉर्ड्स भी इंशाल्लाह आपको आपकी तवक्कुआत के मुताबिक मिलेंगे। कैप्रिकॉनियंस आर लकी एट द मोमेंट, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियंस आर द लकी एट द मोमेंट। दूसरा, आपके लिए वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है, सो कैप्रिकॉनियन आर रोमांटिक आल्सो। उनका रोमांस लेवल, उनकी लाइफ पार्टनरशिप, उनकी फैमिली वेलफेयर, उनकी ब्यूटी लविंग नेचर, उनके इमोशनल स्टेबिलिटी, उनका हम्बल होना, उनका लविंग होना, उनका केयरिंग होना, ये सब मुमकिन है। सो जिन लोगों को वास्ता इन दिनों कैप्रिकॉनियन से पड़ने वाला है, किसी भी तरह से, दोस्ती की तरफ से, रिश्तेदारी की तरफ से, वो देखेंगे कि कैप्रिकॉनियन काफ़ी इमोशनल हैं, वार्म हैं, लविंग हैं एंड सेक्रीफाइसिंग हैं। आपके लिए जुपिटर की पोजीशन आपके फोर्थ एंगल की है, ये आपके लिए लक फैक्टर को क्रिएट कर रहा है, ये आपके लिए एनिमी बिहेवियर्स को रिपेल कर रहा है, ये आपके लिए आपके विजडम को बढ़ा रहा है, ये आपके लिए इन्हेंस पॉजिटिविटीज़ या प्रॉफिट्स को इन्हेंस करके आपकी तरफ लेकर जा रहा है। एंड आपके लिए सैटर्न की पोजीशन आपके सेकंड एंगल की है। दिस इज़ मनी मेकिंग टाइम फॉर विद द इन्वेस्टमेंट्स, विद द डील मेकिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को ही यूज़ करके आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मटीरियल एडवांटेजेस ले सकते हैं, और ऐसा 7 मार्च तक होता रहेगा। ये उसका आखिरी पड़ाव है सैटर्न का आपके मनी मेकिंग एरिया में, आपके मटेरियल एडवांटेजेस में। इसलिए आपने जितने भी मल्टीटास्किंग करने हैं फॉर योर प्रॉस्पेरिटी, फॉर योर मटेरियल स्टेबिलिटी, आपको 7 मार्च से पहले पहले करने चाहिए, और इस हफ्ते वो काफ़ी ताकतवर है। बुरी खबरें, अब मरकरी जो 29 तारीख को रेट्रोग्रेड हो रहा है, ये आपकी हेल्थ का रिप्रेजेंटेटिव है। ये आपके लिए आपकी एजुकेशन का, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग का, स्पिरिचुअलिटी का, एंड कनेक्शन विद द सीनियर्स, रिलेशन विद द सीनियर्स, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। और रेट्रोग्रेड हो रहा है तो ये सारी चीज़ें डंपी बम्पी सी चलेंगी, ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होगी, एजुकेशनल साइड पर माइंड का ब्लैंक रहना, फॉगी रहना, लर्निंग कैपेसिटी का डाउन होना, ये थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि जुपिटर काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। तो मरकरी की ट्रबल्स को जुपिटर ओवरकम करेगा, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन बहुत ही इरिटेटिंग है, बिल्कुल ही ब्लैंक माइंड के साथ है, बिल्कुल ही उसका जो माइंड स्टैमिना है वो बहुत थोड़ा है, और फिर ऊपर से मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ जो लोग इस्टेब्लिश हैं, अपने काम में माहिर हैं, अपनी रूटीन में एक्यूरेट हैं, अपनी जो उन्होंने जब मरकरी पॉजिटिव था उस वक्त बहुत कुछ ग्रैब कर लिया हुआ है, तो फिर ये 20-22 दिन, जितने दिन ये रेट्रोग्रेड रहेगा, आपको तंगी नहीं आएगी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए 6 एंगल की रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो कानूनी पेचीदगियों में पड़ने से ज़रा बचिए, वर्बल डिसीजन लेने से ज़रा बचिए, डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले ज़रा एहतियात बरतिए, लोगों को डील करने में मैच्योर अल्फाज यूज़ करिए, पक्के। कच्चे अल्फाज जिसमें वो ज़ूमानी हो या उसका कोई मतलब वो दूसरा निकाल लें, ये बाद में आपके रिग्रेट्स की वजह बनेगा।
ये ओवरव्यू था इस वक्त इस हफ्ते का कैप्रिकॉर्नियंस। मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया। जो इस वक्त 2 रेट्रोग्रेशन है उसका भी जिक्र कर दिया, जो पॉजिटिविटीज़ हैं उनका भी जिक्र कर दिया। अब रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। जो लोग अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही इन दोनों स्टार्स की रेट्रोग्रेशन को फेस कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, उन्हें ऐसा ही चलना चाहिए, उन्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बट जिनका एग्रेशन लेवल बढ़ रहा है, जिनके नेगेटिव थॉट्स पैदा हो रहे हैं, जिनकी नेचर में सख्ती आ रही है, वो लोगों को रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी। उनके लिए एक तो ब्लू सफ़ायर बहुत अच्छा है। ब्लू सफ़ायर उन्हें पहनना ही चाहिए ताकि जो अदरवाइज सैटर्न पॉजिटिव है वो मज़ीद पॉजिटिव हो जाए, जुपिटर जो है वो मज़ीद पॉजिटिव हो जाए, मार्स जो नेगेटिव है वो बैलेंस हो जाए, मरकरी जो नेगेटिव है वो बैलेंस हो जाए। तो ब्लू सफ़ायर इज़ इफेक्टिव मोस्ट स्टोन एट द मोमेंट, और उसके 8 से 10 कैरेट आप ज़रूर पहनिए। फ़ाइन क्वालिटी लीजिए, हल्का स्टोन मत यूज़ करिए, वो इतने काम के नहीं होते। आप ऐसे ही दिल में तसल्ली ये रखे हुए होते हैं कि मैंने स्टोन पहना हुआ, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं देता क्योंकि उनकी केमिस्ट्री अफेक्टिव केमिस्ट्री नहीं होती। वो कुछ चीज़ों को मिक्स करके एक नीले रंग की चीज़ बना ली जाती है और उसे उस स्टोन का नाम दे दिया जाता है। जैसे डस्ट ऑफ ब्लू सफ़ायर को इकट्ठा करके उसे ग्लास फिनिश किया जाए, उसमें कुछ अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट दी जाए, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट देने से वो एक पीस बन जाए और उसे कहा जाए कि ये नीलम है। एंड वो किसी हद तक सच्चे भी हैं क्योंकि उसमें नीलम के इंग्रेडिएंट्स तो उन्होंने डाले हैं, कहीं से डस्ट ऑफ नीलम नीलम इकट्ठा करके या छोटे छोटे पीसेस इकट्ठे करके, वो अपने तौर पर सच हैं, लेकिन वो किसी भी तरह की कोई नेचुरल ग्रोथ नहीं है, उसमें लिविंग फोर्सेस नहीं है। ये सेम उसी तरह है जिस तरह आप बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक दरख्त बना लें और सोचें कि इसको अब फल लगेगा, तो उसमें कोई लिविंग फोर्स नहीं है, अल्लाह ने नहीं बनाया, आपने उसकी शक्ल बना ली है, वो हकीकत में वो नहीं है। तो इस बात को समझिए। तो जेन्युइन स्टोन या नेचुरल स्टोन बाय किया करें ताकि आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे। एंड ब्लैक कलर को ज़रा अवॉइड करिए फॉर सम टाइम, बट फिर थोड़े दिनों बाद ऑन हो जाएगा। ये परमानेंट ऑफ नहीं है कि ब्लैक कलर कभी पहनना ही नहीं, कुछ दिनों के लिए ना पहनिए, 20 जनवरी तक, उसके बाद पहन सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते फिर मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो तफसील आपकी खिदमत में तब बयान करूँगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कोई सवाल जहन में उभर रहा हो और मैं उसको यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं कर सका, मैंने बहुत तेज़ी से ये वीडियो बनाई, मैं असल में दूसरे काम बहुत ज़्यादा रुक गए हुए हैं 2023 से रिलेटेड, तो उन कामों को पूरा करने के लिए ये काम ज़रा तेज़ी से कर रहा हूँ। उम्मीद है आप कुछ दिनों तक के लिए ये बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जल्द ही हम लोग रूटीन पे आ जाएंगे और फिर मैं डिटेल वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। कोई चीज़ रह गई है तो वो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। एंड जो चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं उनको आप कैच करिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए, हमारे लिए भी दुआ करिए, मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।